क्या नाम है आपका? रेखा देवी। कहाँ घर है? सुतार पारा। क्या मामला है? मामला तो यही है, तो वो पहले से परेशान थी, पहले भी डिस्टर्ब थी, इनके घर वाले भी डिस्टर्ब करते थे। जिनके साथ घटना हुआ ये कौन थी आपकी? ये हमारी नंद है छोटी। अच्छा, तो कैसे आपको पता चला कि उनकी हमके पता नहीं चला था साहब, हम ऐसे हाल चाल के माले फोन किए कि कैसे हैं बच्चे, देख ले ठीक है कि नहीं ठीक है, इसलिए मैं फ़ोन करी। वो फ़ोन दोपहर में नहीं रिसीव करे, फिर फ़ोन करी नहीं रिसीव करे, जब वो दोबारा फ़ोन करे तो हम व्यस्त हो गए, हमें क्या पता है क्या हो रहा। फिर इसके बाद फ़ोन करी तो बताए कि सीमा की ऐसी ऐसी बात हो गई, तो फिर हम वहाँ से आए यहाँ पर। ये बात बोले कि आज मत आओ सवेरे आना, फिर इनके से ये फ़ोन इनसे रिसीव करी। आप फोन कितने बजे करीब की थी इनको? बस करीब एक बजे करी थी, फिर शाम को 5 बजे करी थी। अच्छा, तो रिसीव नहीं हुआ तो पता नहीं लगा, तो फिर इधर से फ़ोन करें व्यस्त हो गए, तो फिर फ़ोन करी तो बताएं लगभग 6 बजे कै तक बजे का, करीब बताया आपको? 6 बजे। 6 बजे करीब। और घटना कै बजे बताए? घटना 4 बजे। अच्छा, 4 बजे घटना आपको बताया। जी। उससे पहले किसी को फोन करके नहीं नहीं जानकारी नहीं, नहीं कि दी? पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं, कुछ मालूम नहीं था। जब फोन कहे क्या बोले आपसे वो? वो बोले कि सीमा कैसी हालत हो गई है, बहुत सीरियस क्या हो गई, हालत हो गई? एक्सपायर हो गई। कैसी हालत हो गई है? वो कुछ नहीं बोले, डॉक्टर के यहाँ ले गए थे, डॉक्टर वो बेड पे पड़ी थी और पूरा हाथ पैर ठंडा हो गया, वो पता नहीं कब कब मर गई थी, खत्म हो गई। अच्छा, बस यही। और यहाँ पे आप लोग आए तो पता चला कि वो फांसी लगा के मर गई। हाँ, यहाँ पे जब आए देखे तब पता लगा कि वो फांसी लगा के मरी। संदिग्ध मौत या सुनियोजित हत्या। हसवर थाना क्षेत्र में महिला की रहस्यमय मौत से मचा हड़कंप। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं NTUP भारत। अंबेडकर नगर जनपद के हसवर थाना क्षेत्र अंतर्गत नाइकी गांव में 35 वर्षीय विवाहिता सीमा पत्नी दिनेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना को लेकर जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के सुतारपारा गांव निवासी मायके पक्ष ने ससुराली जनेऊ पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है। वहीं मृतका सीमा अपने पीछे 2 मासूम बच्चों को छोड़ गई। 11 वर्षीय बेटी राशि और 8 वर्षीय बेटा आदर्श। मायके पक्ष के अनुसार सीमा की भाभी रेखा देवी ने जब सीमा से फोन पर बात करने का प्रयास किया तो सीमा के पति ने बताया कि वह बेड पर सोते सोते एक्सपायर हो गई। लेकिन जब मायके पक्ष के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर सब सन्न रह गए। परिजनों का आरोप है कि सीमा की फांसी लगाकर हत्या की गई और पूरे मामले को आत्महत्या या सामान्य मौत का रूप देने की कोशिश की गई। सूचना मिलते ही हसवर थाना अध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दिया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के आरोपों के आधार पर आगे की कार्यवाही की बात कह रही है। वहीं 2 मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उठ जाने से गांव में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। आइए सुनते हैं कि परिजनों ने इस संदर्भ में क्या कुछ कहा। जनपद अंबेडकर नगर का हसवर थाना क्षेत्र, जहां पर आज संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो जाती है। ये मौत की खबर जैसे ही इलाके में पहुंचती है, हालांकि मौके पर हसवर थाने की पुलिस यहाँ घटनास्थल पर पहुंचती है, जहां महिला के शव को पुलिस कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहीं जो मायके पक्ष के लोग हैं वो ससुराली जनों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोप में क्या कुछ आरोप लग रहा है, ये उनकी भाभी हैं, जो एक्सपायर हुई हैं उनकी भाभी हैं। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। रेखा जी, कैसे पता चला कि आपको ये एक्सपायर हो गई हैं? पता नहीं, हम फोन करे थे साहब, फिर इसने फोन नहीं उठाए, फिर फोन करे तो हम नहीं उठाए, फिर बाद को फोन करे तो बताने लगे कैसे बात हो गई, फिर ये नहीं बताया किस हालत में हुई है। बोले कि वो बेड पे सो गई थी, खत्म हो गई थी, पूरा हाथ पैर ठंडा हो गया था, डॉक्टर बुलाए तो बोले जान नहीं है, बस इतनी सी बात हुई थी। और जब आप लोग यहाँ पे आए तो क्या देखे आप? तो हम सब जब यहाँ पे आए हैं तो देखे कि बता रहे कि फांसी लगा के मरी आपसे। अच्छा, अपने से फांसी लगा रहे, हम सब घर पे नहीं थे, 2 बच्चे थे, बाहर खेल रहे थे, अंदर फांसी लगा ली। अच्छा, जब आप लोग आए तो जो ससुराली जन के पक्ष हैं वो ससुराल के पक्ष लोग मिले आपसे? हाँ मिले, सब मिले। सब मिले? तो क्या आरोप लगा रहे हैं आप लोग का, क्या कहना है कि मतलब घटनाक्रम कैसे हो गया? ये जो हुआ है वही सही मान रहे हैं कि इसके पीछे कोई और वजह है? अब उज्जै 2 परिवार के पीछे क्या बताएं, कब से हुई थी कब से नहीं, तो वो तो परेशान तो 2-3 साल से हो रही हैं, जब से हमारे वो एक्सपायर हुए हैं इनके भाई, तब से थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। फिर मई में ले गई थी, 2 महीने दवा कराई कि दिमाग इनका फ्रेश हो जाए, तब से ठीक थी। 5 दिन पहले मैं मिलने आई थी, फिर भी वो ठीक थी, अच्छे से मिली, बहुत दिल खुश हुआ कि अब अपने घर परिवार में वो रहेंगी। फिर चले गए, फिर पता नहीं तो कल फिर आने वाले थे कि चलिए उनको फिर देख ले एक बार,
ऐसे पता नहीं था क्या हुआ उनके घर में, क्या नहीं हमें नहीं पता। उनके ससुराली पक्ष के कोई लोग हैं यहाँ पे? कौन है? आप हैं? क्या नाम है आपका? हमार पतो रहे तारा देवी। अच्छा, आपकी पतो थी? हाँ तो मतलब झगड़ा वगड़ा होता था क्या घर नहीं में? साहब कुछ नहीं होत रहा है, कुछ लाई लोग से कुछ नहीं। झगड़ा वगड़ा नहीं होता नहीं था? हम दवा दर्पण बहुत कराए, ऑपरेशन कराए, हम 2-3 लाख रुपया साहब हम लगाए थे इनके ऊपर, जितना गहने गुड़िया रहे अपन वो कुल बेच के उनके ऊपर लगाए थे। जब उनके भाई मरे न तब से कुछ उनके दिमाग नहीं काम अच्छा, करे। मानसिक संतुलन सही नहीं था उनका? हाँ दिमाग नहीं काम करे। हम साहब ऐसा न है कि उनके बिटिया ये घटनाक्रम जो हुआ, ये सब बता रहे हैं कि घटना 4 बजे की है और ससुराल वालों को या किसी को आप लोगों ने फोन करके नहीं? ऐसा है साहब, आप पूछा घर पे कोई नहीं था। कहाँ गए थे सभी उनके- लोग? हम गए छेड़ी चरावे गए थे साहब। अच्छा। जो इनका आदमी सीमा का जो मरी है वो अकबरपुर गए रहे हैं अच्छा। साहब। और वो अकबरपुर गए थे और जो छोटा वाला लड़का वो काम कर रहा था दिहाड़ी। और साहब हम छेड़ी लेके गए, उनके दोनों बच्चे वो है घर पे ही रहे। तो कै बजे आप आई? शाम को आई आप? जब शाम को हम छेड़ी लेके आए तो हम बोला था ये लड़के अपने माइक बोला छेड़िया बान है, अपने माइक बोला छेड़िया बान है। तब कहत बा कि अम्मा ना बाटे, मैं को देख बड़की अम्मा के यहाँ हुई, वहाँ भागी आबादी में गए। तब हमके उनके घर में हम बोलावे लागे, तेहर बोलावे लागे। तैसे हम जब छेड़ी लड़के बांधे वह दोनों लड़के वो नहीं के, जब छेड़ी ओड़ी बांध भे तो हम जवन है घर में गए। ऐसे ऐसे साहब हम बिछौना टोवे लागे, कहीं सोई हुई कहीं सूत जाए मौके पे। तब हम आए, तब केवाड़ी जवन है ई पर्दा खींचा रहा है, अब केवाड़ी ऐसा पल्ला हिरकावा रहा, अब कभी केवाड़ी खुला तो नहीं रहा, वो नहीं कुंजी उंजी नहीं खाते रहा मलकिन रहे घर का। ओकर बाद हम ऐसे जब पल्ला दरवाजा अंदर से बंद था कि बाहर से? नहीं साहब बंद नहीं रहा, ऐसा खाली खुला रहा, नहीं दरवाजा बंद दरवाजा बंद नहीं था? नहीं दरवाजा नहीं बंद, ऐसे खुला था। तो हम जब देखे तो हम कही अरे तब तक गाड़ी लेके आई गए, गाड़ी लेके अकबरपुर से आई गए। तो हम कहा थे अरे राम हो राम, ये तो गजब हो गए। बस धड़ से वो पहुंचन काट के तको हमार आकई पतो जवन रही जवन गए रही अकबरपुर। ससुराल के पक्ष के द्वारा जो है उनके हस्बैंड के द्वारा फोन पे ये बताया गया कि बेड पे सोई सोई में एक्सपायर हो गई। हाँ तो साहब ऐसा है कि डायरेक्ट तो वह नहीं बताया, लेकिन उनके माँ के पास, उनके भाई के पास गोवा रहा थे, वहाँ डायरेक्ट बताई है, वहाँ डायरेक्ट बताया गया है। अब यहाँ मायके में डायरेक्ट एकदम नहीं बोल दिया कि फांसी लगा, बोला कि बेड पे परेशान थी। तो जब साहब हमसे उठा के ले गए तो पानी पियावे लागे हैं, तो डॉक्टर बोला लिए फोन करके, डॉक्टर आए तो टाइम कहीं कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, आप लोग विवाद मत करिए, ठीक है? विवाद आप लोग ना। इस मुद्दे पर पुलिस है जो लगातार पहुंच चुकी है। पुलिस ने मामले को अपने कंट्रोल में ले लिया है और वो शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं थाना अध्यक्ष के द्वारा ये बताया गया है कि शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जैसा भी होगा वो विधिक कार्रवाई की जाएगी।